कमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा मंत्र जप करें कि मन का भटकना बंद हो जाए और इष्ट में लग जाए? जो पसंद आवे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। राम जपो, कृष्ण जपो, राधा जपो, हरि जपो, शिव जपो, गोविंद जपो, जो नाम प्रिय लगे, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। और जपो, जपने से पावर आता है। जितना जपोगे उतनी आत्मशक्ति बढ़ेगी। खूब भजन करो। पहला तो नियम ले ले कि मुझे लाभ मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, कल्याण हो ना हो, मुझे भजन करना है। क्योंकि अगर हम लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो बार बार हमको लगेगा कि 10 दिन हो गए जब तक अभी लाभ नहीं हुआ, फिर हमारी अरुचि हो जाएगी भजन में। हमको नियम लेना है, भजन करना, लाभ हो या ना हो, तो पक्का मंगल हो जाएगा, पक्का लाभ प्राप्त हो जाएगा, पक्का आनंद प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक के हर सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। विश्वास करो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। लोग जो है बात पर कम विश्वास करते हैं और जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे एक जंतुर भर के दे दो, विश्वास कर लेंगे। कलावा भर के बांध दो, वो विश्वास कर लेंगे। लेकिन बात बता दो, पूरे जीवन तप करके, भजन करके, पूरे जीवन के साथ, वो बात नहीं मान। अगर बात मान लो तो तुम्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी भी बाहरी बात की जरूरत नहीं। मुख में अगर भगवान का नाम है तो फिर आप विजयी ही विजयी हैं, पक्का बात समझ लो। भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का नाम जप करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है, बस दृढ़ विश्वास रख के नाम जप करो। जी, वास्तविकता में मान्यता ये हो गई है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यंत्र काम करे, वो पंडित जी हवन कर दें, वो काम करें, हम नहीं कुछ करना, हम तो विषय भोगें, वो अच्छा है, ऐसा मन की स्थिति हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब राक्षसों ने बल प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वैराग्य धारण किया और उन्होंने भी तपस्या की, और तपस्या के द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त करके जगत का विनाशकारी किया। पर उन्होंने तपस्या से किया, तप के द्वारा किया। जैसे हिरण्यकश्यप है, रावण है, कुंभकर्ण है, इन सब ने तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की और जगत को रुलाया, जगत को कष्ट दिया। तो हम जगत का मंगल करने के लिए, अपना मंगल करने के लिए हम स्वयं भजन करें। स्वयं भजन जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। बिल्कुल पक्का समझ लो, ये बाहरी बातों से बात। उससे फिर कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, समय कैसे दें? तब मृत्यु वाली है ना, तो समय तुम्हारा क्या करेगा? जो बर्बाद कर रहे हो, हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। लोग बेईमानी की बात करते हैं, नहीं तुम कह रहे हर समय कार्य में मगन नहीं रहते। जिस समय कार्य से हटे, राधा 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 राधा, भगवान नाम लिया, राम 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 राम। और जब हम कार्य कर रहे हैं तो पूरा एकाग्रता से कार्य कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे में जब बीच में समय मिला, एक बार राधा बोल दिया और फिर वो 4 घंटे 3 घंटे का काम कृष्णार्पणम मस्तु। देखो आपको कितना मंगल होता है। हमारी बात मान लो, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का एक नाम आपको डूबने नहीं देगा, एक नाम डूबने नहीं देगा। फिर आप हजारों नाम जब करते हैं, आपका मंगल कैसे नहीं हो सकता? पक्का मंगल होगा, पर वो भगवान के विधान से मंगल होगा। सुशीला देवी जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का निचोड़ दिया है कि भगवान के जो भी आपको नाम पसंद है उसका जाप करो। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महत अपराधों का भी सर्वनाश नाम जप कर देता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उसी चर्चा में कहा कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो वृंदावन के रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई। अब वो व्याकुल हो गए, न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन। तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया। और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की, बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को, ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा। तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए, यमुना जी के किनारे, वो भी सिद्ध पुरुष थे हरिराम व्यास जी। तब उन्होंने कहा कि भगवान जिस संत को जिस सेवा के लिए भेजते हैं वो सेवा करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम निराकार की उपासना का वर्णन करें तो हमको साकार का ज्ञान नहीं है या प्रेम रस का ज्ञान नहीं। जैसे सब्जी परोसने वाला सब्जी परोसता है, लेकिन जब पाएगा
तो पूरा पत्तल पाएगा, ये नहीं कि उसको केवल सब्जी ही दी जाए। ऐसे ही कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई भगवान के अलग अलग रूपों का संत महात्मा वर्णन करते हैं, लेकिन जब वो आनंद में डूबेंगे, तो पूर्ण आनंद में डूबेंगे तब। तो अगर किसी संत वैष्णव का अपराध बन जाए तो फिर नाम जप से नहीं, उसी संत वैष्णव से क्षमा याचना करने पर अपराध का क्षमापन होगा। रितीश शर्मा जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम आर्थिक तौर पर किसी रोगग्रस्त शरीर की मदद ना कर पाए तो क्या हम भागवतिक तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। जब हम नाम जप करें, मानो 10,000 नाम जप किए और संकल्प बनाएं कि हे प्रभु, मैं उसके रोग निवारण के लिए 10,000 नाम जप देता हूं, तो तत्काल फायदा उसको मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। कई बार हमने अपने शरीर को देखा कि एकदम डाउन हो रहा है, फिर साधकों ने अनुष्ठान शुरू किया तो तत्काल संभल गया, तो उससे लाभ मिलता है। अगर हम अर्थ का सहयोग नहीं कर सकते तो हम भजन का सहयोग तो कर ही सकते हैं, और ये उसके शारीरिक रोग का ही नहीं, सांसारिक रोग का भी नाश करेगा और उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी प्रेरित करेगा। यदि हम नाम जप किसी को दान करते हैं तो अब 10,000 तो आपने नाम जप उधर दान किया और लौट करके आपको 20,000 का फल मिलेगा, और 10,000 का उसको फल तो मिलेगा ही। इसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा करना चाहिए। दूसरों का मंगल, दूसरों, इसीलिए संत महात्मा जगत पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या और भजन दूसरों को देते हैं, दूसरों का मंगल करते हैं। दर्शन करने वाला, प्रणाम करने वाला, उनको कुछ देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पैर दबाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सबको वो अपना भजन देते रहते हैं, जिससे सबका मंगल होता है। इसीलिए वो जगत पूज्य हो जाते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं, तो सारे जगत को अपना भजन देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। अपर्णा जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदियों से हमारे महान साधु महात्मा जी और आध्यात्मिक गुरु समाज को भक्ति मार्ग या सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तब भी महाराज जी उतनी तादाद में और उतनी तन्मयता से अधिक लोग इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते महाराज जी, कि अपनी जान तक निछावर कर दें। पर महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसपे प्राण निछावर करने तक की, मतलब किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए भी लोग तत्पर हो जाते हैं। महाराज जी ऐसे में हाँ, 3 गुण माया के हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण, एक तमोगुण। तो जैसे आतंकवाद आदि है, ये तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस प्रवृत्ति में सफलता समर्पण से ही प्राप्त होती है। जब तक हम समर्पण उसको नहीं करते तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे जो प्रवृत्ति हो। तो जब वो विरोधी भाव में आकर के, क्योंकि तमोगुण का कार्य है द्वेष भाव, अज्ञान, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, तो जब वो हिंसा प्रवृत्ति में उतरते हैं तो आत्मसमर्पण कर देते हैं हिंसा को, और अपने शरीर को भी नष्ट करके वो हजारों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सतोगुण में है, वो सत स्वरूप परमात्मा को आत्मसमर्पण करके अपने को मिटा के हजारों का कल्याण कर देते हैं, अपने को तपा के, अपने को कष्ट देके लाखों का कल्याण कर देते हैं। ऐसे रजोगुण में है, रजोगुण में है कि अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे को मिटा देते हैं। तो रजोगुण काम, तमोगुण हिंसा, सतोगुण सतभाव, भगवत भाव। तो अलग अलग भाव में अलग अलग भाव के हैं, और भगवान का ये बगीचा है, कभी एक भाव नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना, कभी एक भाव नहीं रह सकता, क्योंकि रचना है भगवान की। अगर 10 अच्छे आदमी हैं तो 100 बुरे आदमी हैं। बुराई अपना बल अधिक रखती है, बुराई में ज्यादा प्रियता है, अच्छाई की तरफ चलना बहुत कठिन है। सत्य बोलने वाले एक हैं, 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। सत्य बोलने वाला एक मिलेगा तो 1000 असत्य बोलने वाले मिलेंगे। परोपकार करने वाले एक होंगे तो दूसरों को छीन झपट करने वाले सैकड़ों मिलेंगे। ये माया का खेल है, ये बराबर चलता रहा। भगवान के अवतार के समय भी चलता रहा, अवतार के बाद भी चलता रहा। तो जब भगवान ने पूरी सृष्टि को एक भाव में किए तो हम लोग तो उनके दास हैं, जो भी संत हैं सब उनके चरणों के दास हैं। एक भाव नहीं रह सकता। माया के द्वारा त्रिगुण भाव है, तो तीनों में विविध भावों की रचना है, विविध खेल माया के होते रहेंगे। अलग अलग मति है, अलग अलग पसंद है, अलग अलग आत्मसमर्पण है। जो जहां रुचिकर लगा वही आत्मसमर्पण कर दिया। अमिता जी फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान में बहुत बड़ा विश्वास है, पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, परंतु फिर भी जीवन में शांति नहीं मिल रही महाराज जी। बुरे परंतु शब्द ने बता दिया कि आपका बहुत बड़ा विश्वास नहीं है। आपने केवल वाणी से बोल दिया बहुत बड़ा विश्वास है। अगर विश्वास केवल बहुत बड़ा तो बड़ी बात हो गई। विश्वास केवल है तो शांति ही शांति है, चाहे कुछ भी हो जाए। अशांति नहीं हो सकती, हर कष्ट है, लेकिन शांति भंग थोड़ी हो गई है। मृत्यु नजदीक है, कभी कोई भी डायलिसिस, आखिरी डायलिसिस हो सकता है। सारा खून 74 बार मशीन में जाकर फिल्टर होकर आता है, तब 24 घंटे जीने लायक रहते हैं। तो शांति भंग थोड़ी हो गई। चाहे जितना कष्ट आवे, शांति थोड़ी भंग हो जाएगी। शांति तो बनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित है, हमें भरोसा है उसका हर विधान मंगलमय होता है। हमें भरोसा है शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। हमें भरोसा है कि प्रभु के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो अमंगल कर सके। इसलिए हम शांत हैं, हमारा हृदय प्रसन्न है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अच्छा लगता है जो प्यारा करता है। अभी
भगवान पर दृढ़ भरोसा, जो आपने कहा बहुत बड़ा भरोसा है, ये बहुत बड़ा शब्द हो गया। देखो प्रहलाद जी क्या अशांत हुए, क्या आग में झोंके गए, जहर पिलाया गया, क्या क्या कष्ट दिया गया, वही प्रसन्न मुद्रा। क्यों? क्योंकि भगवान पर भरोसा है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, वो रखवाला है, वो जब रक्षा कर रहा है तो मेरा अमंगल कैसे हो सकता है? तो दृढ़ विश्वास है, इसलिए अमंगल नहीं हो पाया। हिरण्यकश्यप को मारा, नरसिंह वपु धारण करके भगवान ने उसके वरदानों को सबको रौंद डाला और फाड़ के फेंक दिया उसको, और प्रहलाद जी के खरोच भी नहीं आई, और कितना उपाय कर डाला हिरण्यकश्यप ने। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अभी विश्वास और बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए। अगर भगवान पर विश्वास है तो इस बात को हम नहीं मान सकते कि आपको अशांति है। भगवान शांताकारम है, वो शांति प्रदान करते हैं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। पंकज गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस शरीर के जितने भी सगे संबंधी हैं, जैसे माता पिता पुत्री पत्नी, इनसे मोह भाव कैसे हटाएं जिससे जब भी इनके शरीर नष्ट हो तो हमें मानसिक पीड़ा? ये अभी ज्ञान नहीं है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप सबसे हट जाएगा।